बहुत पुराने बरस की बात है। आयनुस सुक्कर का एक गांव पहाड़ की छाती पर इस तरह आबाद था जैसे वह गहरी वादियों का हमेशा का पहरेदार हो। गांव के मकान सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बने थे, बल्कि हर दीवार में सब्र, मेहनत और अनगिनत कहानियां समाई हुई थीं। हर सुबह हल्की सफेद धुंध पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लेती और चूल्हों से उठता धुआं अपनी सोंधी खुशबू हवा में घोल देता। गांव के एक कोने में शेख अब्दुल्लाह का घर था। शेख कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि पूरे गांव का अक्लमंद और हर दुख का सहारा माना जाता था। बीवी की वफात के बाद उसी ने अपने तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। कासिम सबसे बड़ा बेटा ताकत और दौलत का पुजारी था। हामिद जो मंझला था हमेशा कासिम के पीछे चलता और हकीकत की परवाह के बगैर उसी की हामी भरता रहता। सबसे छोटा बेटा फरहान बाप के साथ बाजार जाता, मेहनत और ईमानदारी का सलीका सीखता और अपने दिल में सब्र और अदल की रोशनी बसाए रखता। एक दिन शेख अब्दुल्लाह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात की तेज हवा और सर्दी ने उसकी बीमारी को और भी बढ़ा दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। कासिम की निगाह चमकती हुई दौलत के ख्वाबों में उलझी थी। हामिद खौफ और घबराहट के आलम में नजरें झुकाए जमीन को देख रहा था, जबकि फरहान खामोशी से बाप का हाथ थामे बेआवाज आंसू बहा रहा था। शेख ने कमजोर और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी एकता और ईमानदारी है। पैसा, जमीन या मालो दौलत को कभी तुम्हारे दरमियान फासला न बनने देना। शैतान को अपने बीच दाखिल मत होने देना। फिर उसने कांपते हुए हाथ से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां बूढ़ा कुत्ता सुक्कर चुपचाप बैठा था। इस वफादार साथी का ख्याल रखना, यह हर तूफान में मेरे साथ रहा है और आगे चलकर तुम्हारे लिए रहनुमाई बनेगा। शेख ने फरहान को करीब बुलाया और एक राज बताने की कोशिश की, मगर बीमारी ने उसे पूरी बात कहने का मौका न दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी रूह अपने रब के पास लौट गई। फरहान के दिल में गहरा दर्द था, मगर उसकी आंखों में ईमान और सब्र की रोशनी झलक रही थी। दूसरी तरफ कासिम और हामिद सिर्फ दौलत की ख्वाहिश में डूबे हुए थे। छोटे भाई फरहान के लिए यह लम्हा एक ऐसी आजमाइश की शुरुआत था जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। शेख अब्दुल्लाह के जनाजे के बाद कासिम और हामिद की हवस ने सर उठा लिया। जमीन, जानवर और घर पर कब्जा करने की आग उनके दिलों में भड़क उठी। फरहान जो वालिद की नसीहत और ईमानदारी को अपने सीने से लगाए हुए था, खामोशी से सब कुछ देखता रहा। कासिम ने सर्द और सख्त लहजे में कहा, फरहान, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं। अपने कपड़े उठाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना हमें तुम्हें जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। हामिद ने भी सर हिला दिया और यूं फरहान को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। छोटे भाई का दिल दुख से भर गया, मगर उसने बाप की नसीहत याद रखी। शैतान को दिल में दाखिल नहीं होने देना था और एकता व ईमानदारी के रास्ते पर कायम रहना था। फरहान ने अपनी छोटी सी थैली में कपड़े रखे, पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और वफादार कुत्ते सुक्कर के साथ गांव की गलियों से बाहर निकल पड़ा। सुक्कर हर कदम पर उसके साथ था, जैसे उसे मालूम हो कि यह सफर कितना अहम है। गांव वाले दूर से यह मंजर देखते रहे, सर झुकाते रहे, मगर कासिम के जुल्म के सामने कोई भी खड़ा न हो सका। गांव के आखिरी किनारे पर पहुंचकर फरहान ने पलटकर अपनी जन्मभूमि को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर अज़्म की रोशनी चमक रही थी। अल्लाह ने जो भी नसीब किया है, मैं उसे सही रास्ते पर इस्तेमाल करूंगा। बाप ने कहा था, एक दिन मुझे मेरा हक मिलेगा और मैं उस तक जरूर पहुंचूंगा, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। पहाड़ की जानिब कदम बढ़ाते हुए फरहान ने सुक्कर से कहा, चलो मेरे वफादार साथी, यह सफर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि बाप के हुक्म की तकमील है। पहाड़ की वीरानी और जंगल की गहरी खामोशी के बीच फरहान ने एक छोटी सी जगह देखी जहां वह रह सकता था। उसने कड़ी मेहनत से एक झोंपड़ी बनाई, लकड़ियां और पत्ते जमा किए और मिट्टी से ढांप दिया ताकि रात की सर्दी से बच सके। सुक्कर हर वक्त उसके साथ रहा, हर खतरे में पहरा देता और उसकी हिम्मत को मजबूत करता रहा। दिन में फरहान लकड़ियां इकट्ठा करता, रात को आग जलाता और थोड़ी सी रोटी अपने और सुक्कर के दरमियान बांट लेता। हर लम्हा, हर सांस में उसे वालिद की वही नसीहत याद आती रहती, सब्र और ईमान के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। पहाड़ की वीरानी में फरहान ने अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। हर सुबह सूरज के साथ आंख खोलता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की गहराइयों में जाकर सूखी लकड़ियां जमा करता। उसके हाथ जो कभी नर्म और बेफिक्र थे, अब जख्मों से भरे रहते। धूप की सख्ती उन्हें और भी सख्त बना देती। रात को वह अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठता, आग जलाता और थोड़ी सी रोटी अपने और अपने वफादार कुत्ते सुक्कर के दरमियान बांट लेता। वह कभी भी अपनी मेहनत की कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं हुआ।
चाहे भूख कितनी ही शदीद क्यों ना हो जाए या थकान जिस्म को तोड़ दे। हर लम्हा, हर सांस में उसे वालिद की वही नसीहत याद रहती, पैसे और दौलत की लालच में दिल की पाकीज़गी मत खो देना, बल्कि ईमानदारी और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहना। एक दिन लकड़ियां जमा करते हुए फरहान की नजर पहाड़ की एक गहरी वादी में छुपी हुई जड़ी बूटियों और जंगली फलों पर पड़ी। उसने दिल ही दिल में कहा, यही तो वे नेमतें हैं जो अल्लाह ने बख्शी हैं। सब्र और मेहनत के साथ इस जिंदगी को गुजारना ही सबसे बड़ी दौलत है। सुक्कर हर कदम पर उसके साथ था। जब फरहान थक कर बैठ जाता तो कुत्ता पास आकर अपना सर उसकी गोद में रख देता, जैसे उसकी बेचैनी को समझता हो। यह वफादार साथी सिर्फ पहरा ही नहीं दे रहा था, बल्कि फरहान के दिल में उम्मीद और हौसले की रोशनी भी भर रहा था। फरहान ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वह न सिर्फ अपनी रोजी खुद कमाएगा, बल्कि अल्लाह की जमीन का हक अदा करेगा और जरूरतमंदों की मदद का वादा भी निभाएगा। उसके यकीन में यह बात और मजबूत होती जा रही थी कि यह सफर सिर्फ जिस्म की मेहनत का नहीं, बल्कि रूह की मजबूती का भी इम्तिहान है। यूं ही दिन गुजरते चले गए। फरहान की मेहनत, सब्र और ईमानदारी उसे जंगल की वीरानी में मजबूत करती जा रही थी। वह सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से भी ताकतवर बनता जा रहा था। छोटे छोटे लम्हे, मामूली सी कामयाबियां और वफादार कुत्ते का साथ उसकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन चुके थे। फरहान की मेहनत और लगन ने उसे जंगल में मजबूत बना दिया था, मगर यही कुव्वत उसके लिए एक सख्त इम्तिहान की खबर भी लेकर आई। एक दिन जब वह लकड़ियां जमा कर रहा था, अचानक जंगली जानवरों का एक झुंड सामने आ गया। दरख्तों की छांव में छुपे हुए वे आहिस्ता आहिस्ता फरहान और सुक्कर की जानिब बढ़ रहे थे। सुक्कर ने फौरन भौंकना शुरू कर दिया, दांत दिखाए और हर खतरे की खबर देने लगा। फरहान के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने खौफ को अपने ऊपर हावी न होने दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थामी और एक कदम आगे बढ़ते हुए दिल से अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह, मुझे हिम्मत अता कर, मैं अपने और सुक्कर के साथ ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर कायम रहूंगा। जानवर करीब आए तो हमला कर बैठे, मगर फरहान की मेहनत और सुक्कर की वफादारी ने उन्हें पसपा कर दिया। हर कदम, हर टकराव फरहान के दिल में सब्र और ईमान को और भी मजबूत करता चला गया। सुक्कर की मदद से वह जानवरों को पीछे हटाने में कामयाब हो गया और जंगल के उस हिस्से में अपनी पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उसी दिन फरहान को एहसास हुआ कि यह जंगल सिर्फ खतरों से भरा नहीं, बल्कि उसे ताकतवर और होशियार भी बना रहा है। हर चालाकी, हर आजमाइश उसे वह सबक सिखा रही थी जो गांव की दीवारों के भीतर कभी नहीं मिल सकता था। फरहान ने सुक्कर से कहा, देखो, ये सफर आसान नहीं, मगर हम मेहनत और ईमान से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आज के दिन ने हमें यह सिखाया है कि सिर्फ ताकत या हवस नहीं, बल्कि होशियारी और दिल की पाकीज़गी ही सबसे बड़ी कौवत है। इसके बाद फरहान ने जंगल की हर राह को परखना शुरू कर दिया। हर छुपे रास्ते, हर पत्ते के नीचे छुपी हुई चीज को समझने की कोशिश करने लगा। अब यह जंगल उसके लिए सिर्फ एक ठिकाना नहीं रहा था, बल्कि एक उस्ताद बन चुका था जो उसे सब्र, मेहनत और होशियारी का दर्स दे रहा था। कई महीने फरहान ने जंगल में गुजार दिए, मेहनत और सब्र को अपना साथी बनाए हुए। हर रोज लकड़ियां जमा करना, छोटे छोटे पौधे लगाना और सुक्कर के साथ रहना उसे मजबूत भी बना चुका था और होशियार भी। मगर आज का दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा एहसास तैर रहा था। एक शाम जब सूरज ढलते हुए पहाड़ की चोटियों पर नारंगी रोशनी बिखेर रहा था, सुक्कर अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। वह जमीन पर अपने पंजों से कुछ कुरेदने लगा। फरहान पास आया तो देखा कि सूखे पत्तों के नीचे एक पुराना नक्शा छुपा हुआ था। नक्शा बहुत पुराना और फटा हुआ था, मगर उसकी लकीरें अब भी साफ नजर आ रही थीं। फरहान के दिल में एक साथ खौफ भी था और जोश भी। उसने नक्शा उठाया और गौर से देखने लगा। यह नक्शा किसी मामूली जगह की निशानदेही नहीं कर रहा था, बल्कि पहाड़ के अंदर छुपे हुए एक बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था। फरहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे फौरन याद आया, यही तो वह राज था जिसका जिक्र उसके वालिद ने आखिरी लम्हों में किया था। सुक्कर उसके पास खड़ा सर हिला रहा था, जैसे खामोशी से कह रहा हो, अब यह हमारी आजमाइश है फरहान, अल्लाह की रहनुमाई के बगैर यह रास्ता तय नहीं होगा। फरहान ने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि वह इस राज की तलाश जरूर करेगा।
उसने पहाड़ के तंग रास्तों, खड़ी चट्टानों और घने दरख्तों के दरमियान हर कदम सोच समझकर उठाना शुरू किया। नक्शा उसे एक ऐसी कदीम और छुपी हुई गार की तरफ ले जा रहा था जिसे शायद कभी किसी इंसान की नजर ने नहीं देखा था। यही वह पहला लम्हा था जब फरहान ने महसूस किया कि उसकी मेहनत, सब्र और वफादारी अब रंग लाने वाली है। उसे एहसास हुआ कि खजाना सिर्फ माल और दौलत नहीं होता, बल्कि वालिद की छोड़ी हुई तालीम, ईमान और इंसाफ की समझ भी उसी का हिस्सा है। हर कदम, हर सांस उसके दिल में हौसला और उम्मीद की नई रोशनी जगा रही थी। रात के खुले आसमान के नीचे सुक्कर उसके पास बैठा हुआ था। फरहान ने आहिस्ता से कहा, यह सफर आसान नहीं, मगर मैं वालिद की नसीहत के मुताबिक हर कदम ईमानदारी और हिम्मत के साथ उठाऊंगा। खजाना वही हासिल करता है जिसका दिल सच्चाई से भरा हो। ये उसकी असली आजमाइश की तरफ पहला कदम था। पहाड़ के राज अभी पूरी तरह बेनकाब नहीं हुए थे, मगर शुरुआती निशानियां साफ बता रही थीं कि आगे का रास्ता उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। नक्शे की रहनुमाई में फरहान और उसका वफादार कुत्ता सुक्कर पहाड़ की उस छुपी हुई गार तक पहुंच गए। गार का दाखिली रास्ता तंग और स्याह था। हवा में नमी और सड़न की बू बसी हुई थी और हर कदम के साथ पत्थरों के टुकड़े अपनी जगह से सरक कर अजीब सी आवाजें पैदा कर रहे थे। फरहान ने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद तलब की और कदम आगे बढ़ा दिया। सुक्कर हर हरकत पर भौंक रहा था, जैसे खामोशी से आगाह कर रहा हो, होशियार रहो, यहाँ खतरा है, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। गार के अंदर दाखिल होकर फरहान ने देखा कि रास्ता कई हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ जमीन में गहरे गड्ढे थे और पत्थरों के नुकीले किनारे चमक रहे थे। दूसरी तरफ तंग गलियां थीं जो अंधेरे में गायब होती चली जाती थीं। फरहान ने अपने दिल की आवाज सुनी और सोचने लगा, मैं सिर्फ सब्र, होशियारी और ईमान के सहारे ही आगे बढ़ सकता हूँ। वह बेहद एहतियात से कदम उठाने लगा। हर मोड़ पर कोई न कोई छुपा हुआ खतरा उसका इंतजार कर रहा था। अचानक एक पत्थर फिसल गया, मगर सुक्कर ने फौरन आगे बढ़कर उसे धक्का दिया और फरहान को बचा लिया। फिर एक लम्हे को उसे लगा जैसे रास्ता खत्म हो गया हो, मगर उसी वक्त गार की दीवार में एक छोटी सी दरार से रोशनी की झलक नजर आई। फरहान समझ गया कि यह गार सिर्फ उन्हीं के लिए अपने रास्ते खोलती है जिनके दिल मजबूत और नीयत पाक होती है। हर मुश्किल, हर ठोकर उसके हौसले और ईमान को और भी मजबूत करती जा रही थी। यह पहला इम्तिहान था जिसने फरहान को यह सिखा दिया कि खजाना सिर्फ माल और दौलत का नाम नहीं, हर कदम पर सब्र, हर मोड़ पर होशियारी और हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है। सुक्कर की वफादारी और फरहान की जुर्रत उसे हर खतरे से आगे ले जा रही थी। फरहान ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। मैं हर कदम ईमानदारी, सब्र और दिल की पाकीज़गी के साथ उठाऊंगा। खजाना वही हासिल करता है जो दिल से सच्चा हो। इस तरह गार की पहली आजमाइश ने फरहान को सिर्फ हिम्मत ही नहीं दी, बल्कि यह भी सिखा दिया कि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और हर खौफ के पीछे कोई न कोई हिकमत छुपी होती है। गार के गहरे अंधेरे में फरहान ने सुक्कर के साथ आगे कदम बढ़ाए। अंदर से रोशनी की एक नरम सी किरण झलक रही थी, जैसे किसी कदीम खजाने की मौजूदगी का इशारा दे रही हो। फरहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इस धड़कन में खौफ नहीं, बल्कि उम्मीद और जोश की लहरें थीं। कुछ कदम और बढ़ते ही वह एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपे हुए खजाने के संदूक तक पहुंच गया। संदूक पर पुराना लोहे का ताला जड़ा हुआ था, मगर फरहान ने अपने हौसले और यकीन से उसे खोल दिया। अंदर चमकती हुई याकूतें, सोना और बेशकीमती पत्थर रखे थे, लेकिन सबसे अहम चीज एक पुराना दस्तावेजी लिफाफा था जिस पर वालिद के दस्तखत और शहर के कागजी की मोहरें लगी हुई थीं। फरहान ने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज में वालिद की हिकमत, ईमान और इंसाफ की रहनुमाई बस रही थी। उसी लम्हे उसे समझ आ गया कि यह खजाना सिर्फ मालो दौलत नहीं, बल्कि वालिद की अमानत और उसूलों की हिफाजत भी है। मगर तभी फरहान ने महसूस किया कि वह यहाँ अकेला नहीं है। बाहर की जानिब से साए उभर आए। कासिम और हामिद सामने आ खड़े हुए, जिनके दिल अब भी लालच और हसद की आग में जल रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और हवस साफ नजर आ रही थी। कासिम ने धमकी भरे लहजे में कहा, फरहान, ये खजाना हमारा है, इसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। फरहान ने जरा भी घबराहट महसूस नहीं की। उसे यकीन था कि वालिद की नसीहत और ईमान ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। सुक्कर बेचैनी से भौंक उठा।
फरहान ने मजबूत आवाज में कहा, यह खजाना वही हासिल कर सकता है जो दिल से सच्चा हो। अल्लाह पर यकीन रखो, जुल्म कभी कामयाब नहीं होता। उसी लम्हे फरहान को अपने भाइयों के सामने पहली हकीकी आजमाइश का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ मालो दौलत की जंग नहीं थी, बल्कि वालिद की सिखाई हुई तालीम, इंसाफ और ईमान की हिफाजत का इम्तिहान था। हर कदम, हर फैसला उसके हौसले और यकीन को परख रहा था। ये लम्हा फरहान के लिए साबित करने का था कि असली ताकत जिस्म में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में छुपी होती है। फरहान ने कासिम और हामिद को गौर से देखा। गार के अंधेरे और चट्टानों की गूंजती हुई सदाओं के दरमियान सुक्कर ने दानाई और वफादारी का ऐसा नमूना पेश किया कि वह अपने मालिक के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। कासिम ने गुस्से और धमकी से भरी आवाज में कहा, फरहान, हमें यह खजाना दे दो, वरना तुम दोनों यहीं फंस जाओगे। मगर फरहान ने निहायत मजबूत और साफ आवाज में जवाब दिया, यह खजाना वालिद की वसीयत और अल्लाह के हक में है। जुल्म से कभी कुछ हासिल नहीं होता और तुम्हारे आमाल का फल तुम्हें खुद मिलेगा। उसी लम्हे पहाड़ के ऊपर जोरदार बिजली कड़की। एक भयानक गरज के साथ गार की छत से पत्थर गिरने लगे। सुक्कर ने फौरन फरहान को अपनी ओट में ले लिया और खुद आगे बढ़कर उसे हर खतरे से बचाने लगा। कासिम और हामिद अपनी लालच और धोखे की वजह से वहीं फंस कर रह गए। गिरते हुए पत्थरों और गूंजती हुई गरज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अपने किए का अंजाम सामने देखकर उनके चेहरों पर खौफ छा गया। फरहान ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और खजाने को मजबूती से थाम लिया। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इंसाफ कायम हुआ और वालिद की वसीयत पर अमल मुमकिन हो सका। अब इस खजाने की हिफाजत और उसकी तकसीम सही हाथों में थी, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए और ईमानदार लोगों के लिए। फरहान और सुक्कर गार से बाहर निकले। बाहर सूरज की रोशनी ने उनके चेहरों को रोशन कर दिया। फरहान ने गहरी सांस ली और दिल में सोचा, यह खजाना सिर्फ माल नहीं, बल्कि वालिद की तालीम, ईमान, सब्र और इंसाफ की कामयाबी है। गांव वापस पहुंचकर फरहान ने खजाने को सही लोगों में बांट दिया। हर एक का हक उसे सौंपा और इंसाफ कायम किया। कासिम और हामिद ने अपनी गलती का इकरार किया। फरहान की रहमदिली देखकर वे सच्चाई और नदामत के रास्ते पर आ गए। गांव में एक बार फिर अमन और भाईचारा कायम हो गया। फरहान सुक्कर के साथ पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर फैलती हुई रोशनी को देखने लगा और दिल से कहा, वालिद, आपकी नसीहत और अल्लाह की मदद ने हमें कामयाबी अता की। असली ताकत दिल की पाकीज़गी, सब्र और ईमान में ही होती है। यूं फरहान ने सिर्फ खजाना ही हासिल नहीं किया, बल्कि वालिद की तालीम, इंसाफ और भाईचारे की असली कीमत भी दुनिया के सामने रख दी। गांव वाले आज भी इस कहानी को याद रखते हैं कि जुल्म के सामने सब्र, ईमान और वफादारी की ताकत कभी शिकस्त नहीं खाती। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।